दिल्ली की मौजूदा बीजेपी की रेखा सरकार ने जब से शपथ ग्रहण कर शासन में आई हैं तब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की इतनी बेइज्जती करा चुकी हैं कि शायद झूठ बोलते बोलते पिछले 11 सालों में देश की सरकार चलाते हुए उनकी बेइज्जती नहीं हुई होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बड़े चौड़े होकर छाती ठोकते हुए मोदी जी ने चुनाव के दौरान दिल्ली की माताओं बहनों को संबोधित करते हुए कह तो दिया था कि ये मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही पहले दिन पहली कैबिनेट में महिला समृद्धि योजना के तहत हर माता बहन के खाते में 2,500 रुपए देने की योजना को पास करेंगे। लेकिन उनकी दिल्ली की जो मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, शायद कोई और मंशा रही होगी, तभी तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को ही झूठा साबित कर दिया। कल शाम रेखा गुप्ता जी ने मीडिया के सामने आकर ऐसा बचकाना बयान दिया कि मतलब ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें दिल्ली की इकोनॉमी का कुछ पता ही नहीं है। दिल्ली की इकोनॉमी का बेसिक नहीं पता उन्हें। पहले एक बयान है, वो मैं आपको सुनवा देता हूं, फिर मैं विस्तार से बात करता हूं। सवाल है कि मैडम जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है महिलाओं को, उसको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा? क्या ऑनलाइन के माध्यम से, या आप उस पर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, कई फेजेस की बैठकें पिछले 4 दिन में हमने इस निमित्त लगातार कर रहे हैं। जो स्थिति सरकार ने हमारे सामने छोड़ी है, जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं, तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। ये दिल्ली की जनता के लिए एक रेगुलर फीचर है, एक रेगुलर काम है बहनों के लिए, और इसकी बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में इसे हम जनता के बीच में लाएंगे। उम्मीद है आप लोगों ने रेखा गुप्ता जी का बयान सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा कि मौजूदा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बहाने बना रही हैं, और बहाना भी ऐसा जो शायद किसी भी समझदार दिल्ली वासी के गले नहीं उतरेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि उन्होंने कई दौर की अपने अधिकारियों से बातचीत की और तब उनको समझ में आया कि दिल्ली का खजाना तो खाली हो चुका है, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो चुका है। मैं जरा उनको आंकड़ों से समझाना चाहता हूँ। बाकी मुझे व दिल्ली वालों को कल से इनके बयान से इतना तो समझ में आ गया है कि इन्हें ना तो आंकड़ों का पता है और ना ही दिल्ली की अर्थव्यवस्था की समझ है, और ना ही दिल्ली के बारे में इनको कुछ अता पता है। क्योंकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था देश की, मैं एकदम सच कह रहा हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था मौजूदा दौर में देश की विभिन्न राज्यों की बनिस्बत सबसे ज़्यादा मजबूत है। यकीन मानिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आगे बताता हूं। दिल्ली के अंदर डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, जिसके बारे में यह माना जाता है कि इस पैरामीटर से
पता चलता है कि उस राज्य की या उस देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, वो कितनी हेल्दी है। तो देशवासियों, दिल्ली वासियों, मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारी सरकार दिल्ली में आई थी 2015 में, तब हमें डेप्थ टू जीडीपी रेशियो 6% यानी 6% से अधिक मिली थी। और जब हमने 8 फरवरी 2025 को शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी को सौंपा, यानी रेखा गुप्ता सरकार को सौंपा, तब यह डेप्थ टू जीडीपी रेशियो 3.9% है, जो कि पूरे देश में सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था मानी जाती है दिल्ली की। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार की जो एजेंसी है ये उसका कहना है। दिल्ली की मौजूदा बीजेपी शासन सरकार ने जो इस तरह के बचकाने बयान दे करके इन्होंने साबित किया है, मैं उसको और क्लियर कर देता हूं। बीजेपी शासित लगभग 20 राज्यों में किसी भी एक राज्य का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो उठाकर देख लीजिए, 30% से 40% के बीच में होगा। और दिल्ली का कितना? 3.9%। यह पैरामीटर बताता है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है बनिस्बत बाकी राज्यों से। सो आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के जो ये बयान हैं, ये साबित हो गया है। वैसे भी एक कहावत है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। अब चूंकि बीजेपी दिल्ली सरकार की नियत ही नहीं है, उनकी नियत में खोट है, जैसा कि बीजेपी का रिकॉर्ड है पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार का, और इनकी जहां जहां भी राज्यों में सरकारें हैं, कहीं 30 साल से कहीं 20 साल से, वहां का हाल आप देख ही रहे हैं। जनता से ये लोग झूठे वादे करते हैं और झूठे वादे करके ये सत्ता हड़पते हैं, शासन में आते हैं और भूल जाते हैं कि इन्होंने जनता से क्या क्या वादे किए। कोई भी एक राज्य उठाकर देख लीजिए जो इन्होंने अभी हाल ही में जीते हैं। इनका मुकर जाना ये स्वभाव नहीं, ये दिनचर्या में शामिल हो गया है। पिछले 11 सालों से इनकी केंद्र सरकार कितने झूठ बोल चुकी है, कितने झूठ बोल चुकी है। हद होती है झूठ बोलने की। मोदी जी को नींद कैसे आती होगी। और ये अभी नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, सफेद झूठ बोल रही हैं कि खजाना खाली है दिल्ली का, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। अरे ये कहो ना कि तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, अनपढ़ों जैसी बातें कर रही हैं आप। हद होती है। हमारे शीर्ष नेता चुनाव के दौरान, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, संजय सिंह जी हों या बाकी और नेता हों, वो चीख चीख करके दिल्ली की जनता को यही तो कह रहे थे कि ये चुनाव अगर जीत गए गलती से तो ये दिल्ली का पूरा बेड़ा गर्क कर देंगे। और यह भी आग्रह किया था कि इनके किसी बहकावे में मत आना। इनके चुनावी वायदे नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ जुमले होते हैं। जुमले क्या होते हैं? जुमले। बीजेपी का मतलब भारतीय झूठा पार्टी। ये इन्हें नाम दे देना चाहिए। मैं तो चुनाव आयोग को भी कहता हूं कि इनको जो है भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय झूठा पार्टी नाम दे दीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं दिल्ली वालों, इन बीजेपी वालों की कभी नियत नहीं थी, बस इन्हें
सत्ता में काबिज होना था, इसलिए इन्होंने ऐसे फर्जी वादे किए। मैं लिख के देता हूँ, एक और बात मजे की बताता हूँ, और मैं दावा कर रहा हूँ कि जो ये कह रहे थे कि जो पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उन्हें एज इट चलने देंगे, उसमें भी ये कुछ ना कुछ ऐसे गंदे काम करेंगे जिसकी वजह से दिल्ली वासी खून के आंसू रोए, क्योंकि इनका दीन ईमान कुछ है ही नहीं है। ये अमीरों की सरकार है, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करती है। जितनी भी पॉलिसियां बनाई हैं इन्होंने अब तक पिछले 11 सालों में, केंद्र शासन ने, इनके मोदी सरकार ने, वो सिर्फ और सिर्फ उन 2 लोगों को ध्यान में रख करके बनाई हैं। इन्होंने, अरे इन्हें रत्ती भर ये शर्म नहीं आ रही कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की आधी आबादी माताओं बहनों से छाती ठोक कर कहा था ये मोदी की गारंटी है। कहाँ गई वो गारंटी? हैं? हद होती है। अब मैं एक और चौंकाने वाली बात बताता हूं जिसे आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिल्ली की जो निवर्तमान सरकार है उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले साल एक बजट पास किया था, और उस बजट में इसी योजना को लेकर के, महिला सम्मान योजना को लेकर के 2000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन किया था। अगर सचमुच मौजूदा बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार की नियत होती तो ये ना कहते कि खजाना खाली है, घाटे पे है सारा मामला। ना 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 ना, इनके पास ऑलरेडी वो 2000 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ पड़ा है। आप याद करिए, केजरीवाल जी ने ऑलरेडी केजरीवाल जी की संतुति पर जो निवर्तमान हमारी बहन आतिशी जी मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने वह योजना पास करी थी चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। और जैसे ही आचार संहिता लगी उसके बाद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कहा था कि जैसे हम जीत के आएंगे और हम ये महिला सम्मान राशि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश भाजपा के षड्यंत्रों के कारण हम वापसी नहीं कर पाए और अब इन्हें लूटने का फुल मौका मिल गया है, बहाने बनाने का मौका मिल गया है। वरना तो आपके बजट प्रोविजन में जो 2000 करोड़ रुपए पड़ा होता उसे फटाक से ये बांट देते जिसके हिस्से में जितना आता। अरविंद केजरीवाल जी ने महिला सम्मान योजना के तहत इसी साल ये काम ऑलरेडी किया था, इसलिए मैं आपको यह याद दिला रहा हूं। लेकिन बीजेपी की नीयत है ही नहीं कि वो ये सब करे, बल्कि इनके पास और भी मजबूत प्रावधान है। केंद्र का सहयोग ले ले। क्या केंद्र के पास खजानों की कमी है? पैसों की कोई कमी नहीं है दिल्ली वासियों, नीयत की कमी है। इन्हें रत्ती भर शर्म नहीं आ रही है कि देश का प्रधानमंत्री मोदी रैली में मंच से कहते हैं कि पहली कैबिनेट में पहले दिन महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए हर माता बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा। अब रेखा गुप्ता जी को शायद समझ नहीं है या वो अनपढ़ हैं, मैं तो यही कहूँगा। बुरा लगता है तो उन्हें बुरा लगे, या फिर वो प्रधानमंत्री मोदी जी की कदर नहीं करती या उनकी बात को रिस्पेक्ट नहीं देती।
या फिर वो ये कहना चाहती हैं कि प्रधानमंत्री हैं वो तो कुछ भी यूं ही ऐसे मंचों से कह देते हैं। शायद यही सोचते होंगे बीजेपी वाले। और यह वायदा देश के पीएम ने अगर नहीं किया होता तो हम इतना जोर भी नहीं देते। इसलिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा व देश के प्रधानमंत्री की इस कदर बेइज्जती ना करें, उन्हें बार बार झूठा साबित ना करें। उन्होंने शायद दिल से ये वादा किया था दिल्ली की जनता से, इसलिए मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से कि वो दिल्ली की माताओं बहनों के साथ किया गया जो 2500 रुपया हर महीने देने का वायदा है उसे पूरा करने की ओर अग्रसर हों। और 8 मार्च 2025 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले पहले हर माता बहन के खाते में पहुंचा दिया जाए। रेखा गुप्ता जी याद रखिएगा, ऐसा फर्जी बहाना नहीं चलने देंगे। हर हाल में आपको दिल्ली की महिलाओं से किया हुआ ये वादा पूरा करना ही पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, अन्यथा देश के पीएम की जुबान खराब हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे तो खराब हो ही रही है और देश की जनता के मन में इस तरह की भ्रांतियां फैल जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, पिछले 4 दिनों से जितनी बेइज्जती आपने करा दी, अब मोदी जी की इससे अधिक बेइज्जती ना कराएं। जय हिंद, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें